स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। श्रीनगर में मिग 29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन की तैनात किया गया है। दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मिग 29 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है और जाहिर है इससे सुरक्षा जो है उससे काफी तकवीत मिलेगी। तो श्रीनगर में ये एक खबर अहम है श्रीनगर से। श्रीनगर में मिग 29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारों को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मिग 29 स्क्वाड्रन की तैनाती से तकवीत मिलेगी। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. आज 12 अगस्त है और आज के दिन को एंटी रैगिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आज श्रीनगर में चनार कोर फौज और व्हाइट ग्लोब की जानिब से एक वाकथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस वाकथॉन का मकसद रैगिंग से तलबा के नफ्सियात पर पड़ने वाले मनफी असरात यानी नेगेटिव इंपैक्ट को उजागर करना था। ये जो आज की रैली है, मुझे लगता है शायद हिस्ट्री कार्वआउट हो रही है बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रैगिंग है ये इसका मैनेज फैला हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर 2001 में शायद एक जजमेंट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को हर एक सूरत में बैन कर दिया। और करीबन मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा उर्सा हो गया है आज कि सरकार जाग चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब आगे आ चुका है कि अब हर साल जो है 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि एक पैगाम चला जाए कि जो रैगिंग है ये कोई सही चीज नहीं है। इसकी जो जेनेसिस है कॉलोनियल एरा में है बेसिकली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की हरकतों को रोक देना चाहिए। जिला पुलिस रामबन के एक बहादुर और ईमानदार अफसर एएसआई मोहम्मद रफीक नाइक रैबीज की तशखीस के बाद लुक़्बे अजल बन गए। इनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। पुरनम आंखों और सरकारी एजाज के साथ इन्हें शाम 7 बजे सुपुर्द खाक कर दिया गया। रफीक नाइक को 3 महीने कबल दौरान ड्यूटी एक कुत्ते ने काट लिया था। उनकी रहलत पर न सिर्फ महकमे पुलिस बल्कि पूरे जिला रामबन में गम का माहौल है। मोहम्मद रफीक नाइक अपनी शराफत, ईमानदारी और मेहनती एहलकार होने की वजह से चहारसू हर दिल अजीज थे। जिला पुलिस रामबन ने प्रेस रिलीज जारी कर उनके बहादुरी और उनके ईमानदारी के कारनामों का जिक्र किया। जो आज वादी नील नहीं बल्कि जिला रामबन में इतना बड़ा सानिया हुआ, अचानक ही 2 दिन के अंदर किसी को कान से कान तक खबर नहीं थी, और ये दुख में इस वक्त पूरी वादी नील का जिला रामबन के तमाम हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, महकमा के आला ऑफिसर, किसी भी महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले जोग दर जोग जो लोग आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे बीच हमारा मोहम्मद रफीक नहीं रहा, हम उनसे उनकी प्यार तलब करना चाहते हैं। हमारे इलाका नील के लिए एक बहुत बड़ा जो है नुकसान है, जो बहुत देर तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि पुलिस सर्विस के अलावा इनका एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी था, वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहते थे, और ये हमें इतना बड़ा लॉस है कि जो अल्फाज में हम जो है इसको पूरा इस वक्त नहीं कर सकते हैं।
हमारी इलाके की एक बहुत बड़ी शान थी। और यहाँ पर जिस तरीके से नम आँखों ने और जिस तरीके से लोगों ने इसको वाले ने इस्तकबाल किया और जिस तरीके से जनाजे में लोगों की शिरकत थी, आप इसी से समझ सकते हैं कि इनकी शख्सियत कितनी मकबूल थी।